हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, जय हिंद। आज डिस्कस करने वाले हैं अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंसेस। सीक्वेंसेस में ना रेकरेंस रिलेशंस नाम की एक चीज होती है जो कि हमने बहुत बार डिस्कस भी की हुई है बहुत सारी सीरीज के अंदर। अब रेकरेंस सीरीज के जो सवाल है ना वो सिर्फ आईओक्यू में तो चलो आते ही थे, बट अभी जेई मेन जेई एडवांस के अंदर आ रहे हैं। मैं एग्जांपल भी बताऊंगा, वी विल बी सॉल्विंग दोस क्वेश्चंस आल्सो जो जेई मेंस जेई एडवांस में रिसेंटली आए हुए हैं। बट द पॉइंट इज कि वो रेकरेंस के जो क्वेश्चन है ना वो दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक है कि उनकी जो एग्जैक्ट फॉर्म है उसको सॉल्व करके वो लेकर आओ, सो दैट कम्स अंडर सॉल्विंग ऑफ रेकरेंस रिलेशन। वो सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, चाहे आईओक्यू आरएमओ की बात कर लें चाहे जेईई मेंस की बात करें। बट दूसरे तरह के रेकरेंस रिलेशन होते हैं, मतलब सिंपल रेकरेंस रिलेशन जहां पर हम अल्जेब्रिक मैनिपुलेशंस लगाकर उनको सिंप्लीफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टावर ऑफ एनोई। अब जिन लोगों को टावर ऑफ एनोई का आइडिया है उनको पता होगा कि जो रेकरेंस रिलेशन अल्टीमेटली बनता है वो ये बनता है, ए एन इज इक्वल टू 2an-1 + 1। अब इसको सॉल्व करना ऑफकोर्स यूजिंग रेकरेंस टेक्निक्स कर सकते हैं, बट यहां पर हम इसको रिकर्सिवली लगाते रहेंगे ना तो अपने आप एक फॉर्मूला बन जाएगा जीपी का, राइट। सो दिस इज द काइंड ऑफ मैनिपुलेशन। ऐसे और भी बहुत सारी मैनिपुलेशन होती हैं जो हम यहाँ पे इस तरह के रिलेशन में लगा सकते हैं, जो कि जेई मेंस में, जेई एडवांस में, आईओक्यू में, आरएमओ के अंदर आती रहती हैं, आई हुई हैं। उन टेक्निक्स को जानना बहुत जरूरी है एंड वही आज के सेशन में करेंगे। आज जो सवाल करने वाले हैं, जैसे कि मैंने बोला, कुछ एक जेई एडवांस का सवाल करेंगे, जेई मेंस का सवाल करेंगे, एक आधा क्वेश्चन किसी अच्छे मैथ कॉन्टेस्ट के अंदर आया हुआ है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। एंड कुछ एक दो क्वेश्चंस रिपीटेड भी हैं, राइट। सो आई हैव डन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस बिफोर आल्सो, तो ये बताना जरूरी है बिकॉज नॉर्मली मेरे जो सेशंस होते हैं वो सारे के सारे मैं कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन जो है वो फ्रेश हो, बट ये जो टॉपिक है इतना इंपॉर्टेंट है कि वो वाली टेक्निक्स को यूज करने के लिए वो बेस्ट क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चंस दिखाना तुम्हें दोबारा से बहुत जरूरी है, पर्टिकुलरली वो बच्चे जो पहली बार मेरी सीरीज को देख रहे हैं, ठीक है। एंड जो पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज इस चैनल के ऊपर हम पिछले 5 सालों के ऊपर रेगुलरली कंटेंट बनाते रहे हैं एंड वो सारा का सारा कंटेंट रेडिली अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। चाहे वो आईएसआई की बात हो, आईओक्यूम की बात हो, आरएमओ की बात हो, इनमो की बात हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात हो, सब के सब वीडियो सॉल्यूशंस पड़े हुए हैं। तो यू कैन ऑलवेज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड द वंस हु वांट टू जॉइन आवर कोर्सेज, ये हमारे लेवल्स हैं। इनफैक्ट अभी हमने रिसेंटली कुछ चीजें लॉन्च की है, मैं फटाफट से दिखा देता हूँ। द स्टूडेंट्स हु वांट टू प्रिपेयर फॉर ZIO एंड ZCO कोडिंग, वो ये वाला बैच देख सकते हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, कोडिंग प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग इज फ्यूचर। एंड ये जो पर्सनालिटी है, दिस इज वन ऑफ इस तरह के लोग ना, इस तरह की प्रोफाइल के लोग तुम्हें मिलेंगे नहीं, राइट। सो IIT दिल्ली कंप्यूटर साइंस एंड ZIO 100% स्कोर, ICPC के अंदर ये इन्होंने काफी अच्छा रैंकिंग हासिल की हुई है एंड KVPY रैंक 7, राइट। सो ही इज वन ऑफ the people who is passionate about mathematics and coding, and you'll actually learn. The second is astronomy camp. So again, we are launching astronomy camp from June 1 for grades 8 to 12, 8वीं से 12वीं वाले बच्चों के लिए। ग्रेड 10 क्या होने वाला है इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, you can देख सकते हो। All the videos are there in the live or the video section of this particular channel. लेवल 5 जो है, नया लेवल 5 is going to start from 6 June। ये 7th और 8th क्लास के बच्चों के लिए है एंड द क्लासेस आर मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 7 to 8:30 PM। एंड लेवल 6 जो बच्चे आईओक्यू की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, 9th और 10th के अंदर है, स्टार्टिंग करना चाह रहे हैं, उन बच्चों के लिए बैच है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 5 to 6:30 PM। इट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 1st of June। इट इज गोइंग टू बी टेकन बाय चेतन सर। एंड फाइनली आईओक्यूम वीकडे बैच, ये बच्चे उन बच्चों के लिए पर्टिकुलरली है जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, टाइम नहीं है, बट रात को हमने इसलिए क्लासेस रखी है 9 to 10:30 PM ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे, एंड दिस इज गोइंग टू बी टेकन बाय अनिरुद्ध सर, ठीक है। तो इसको तुम ज्वाइन कर सकते हो, ये सब बैचेस अभी रिसेंटली स्टार्ट हुए। चलो गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। तो अगेन आज के सेशन के अंदर कोई थ्योरी नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, अच्छे अच्छे आइडियाज को हम नोट करते जाएंगे एंड इन आइडियाज को अप्लाई करेंगे जहां पे भी पॉसिबिलिटी है। सो लेट्स लुक एट द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ टुडे सेशन। ये बोल रहा है लेट द सीक्वेंस x1 x2 x3 x100 be such that x1 is equal to x100 is 2015। सो x1 और x100 बराबर हैं 2015 के, और एक बहुत ही टेढ़ा सा रेकरेंस रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। मैं इस रेकरेंस रिलेशन को दोबारा से यहाँ पे लिख लेता हूँ। सो xi + 1 is equal to xi cube minus xi minus 1 cube plus 2xi minus xi minus 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इंडेक्स कौन कौन से i + 1 है, i है, i - 1 है, एंड
ठीक है, तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन है। अब मेरा तजुर्बा ये बोलता है कि जितना कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन है ना, उतना ही ज्यादा आसान होता है प्रॉब्लम। ठीक है, सो ये ट्रू है फॉर ऑल आई फ्रॉम 2 to 99. फाइंड द नंबर ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n. Find the number of all positive integers n from 1 to 100 such that xn is 2015. xn is 2015. ठीक है, तो दो तो मिल ही रहे हैं, x1 2015 है, x100 2015. ठीक है, तो उसका आंसर 2 तो है ही है, बट इसके अलावा x1 और x100 के अलावा और कितने नंबर्स हैं जिनका वैल्यू 2015 होता है। अब अगेन अगर तुमने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो तुम ये देखोगे यार, इन तरह के प्रॉब्लम्स के अंदर ना नॉर्मली या तो देखो दोनों वैल्यूज तो मिली गई मुझे, x1 और x100। अब नॉर्मली क्या होता है, या तो सारी की सारी वैल्यू यही होती है या फिर इन दोनों के अलावा कोई भी वैल्यू नहीं होती, नॉर्मली ऐसा होता है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना, ये चीजें एकदम विद एक्सपीरियंस तुम्हें पता चलेंगी, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतने ज्यादा यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स। यहां पर हम क्या कर सकते हैं, व्हाट इज द फर्स्ट थॉट, पहला थॉट जो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, आ रहा होगा, वो क्या दिखाई दे रहा है। मैं इससे बहुत फैसिनेटेड हूं, एक्स आई क्यूब माइनस एक्स आई माइनस 1 होल क्यूब। ठीक है, एक्स आई क्यूब माइनस एक्स आई, यहां पर ना द ओनली प्रॉब्लम विच इज क्रिएटिंग इज ये 2। ठीक है, यहाँ पे सबके कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे ये 2 भाई साहब अपना बैठे हुए हैं। तो यार यहाँ पे भी ना 2 को मैं आराम से, मेरे को दिखाई दे रहा है कि मैं आराम से उस तरफ सेंड कर सकता हूँ। अगर मैं xi 2xi को xi प्लस xi करता हूँ और एक xi वहां भेज देता हूँ, सो xi प्लस 1 माइनस xi इज इक्वल टू xi क्यूब माइनस xi माइनस 1 होल क्यूब प्लस xi माइनस xi माइनस 1। ठीक है जी, xi प्लस 1 माइनस xi इज दिस प्लस दिस। आई होप दिस इज क्लियर। अब यहां पर एक और चीज दिखाई दे रही है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगा सकते हैं, वहां पे ए माइनस बी कॉमन आएगा, जो मैं कॉमन साथ में ले सकता हूं। दिस इज द अदर थिंग जो दिखाई दे रही है। सो अगर मैं यहां पे फॉर्मूला लगाता हूं xi माइनस ऑफ xi माइनस 1 इनटू xi स्क्वायर प्लस xi माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस xi माइनस 1 प्लस xi माइनस xi माइनस 1 कॉमन ले लेंगे। कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा ना कि कॉमन लेने की जरूरत पड़े, तो तभी इस तरह का एक्सप्रेशन दिया हुआ है। सो xi माइनस xi माइनस 1 xi स्क्वायर xi माइनस 1 स्क्वायर प्लस xi माइनस 1, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल है, xi प्लस 1 माइनस xi, इसके बराबर है। ठीक है, तो xi प्लस 1 माइनस xi, ये जो डिफरेंस है इज इक्वल टू पिछले दो टर्म्स का डिफरेंस इनटू ये एक्सप्रेशन। तो ये एक्सप्रेशन ना तुम इससे ना काफी ज्यादा कंफर्टेबल होने चाहिए इस टाइम पे। ठीक है, सो ये एक्सप्रेशन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी फॉर्म का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी फॉर्म का, ये एक्सप्रेशन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी फॉर्म का। ये ना तुम्हें पता होना चाहिए कि ये हमेशा पॉजिटिव होता है, एंड इसको प्रूव कर सकते हैं कैसे, स्क्वायर कंप्लीशन से, ए स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, अब अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक ए में मानूं तो इसका कोएफिशिएंट बी है, बी का बाय बी बाय 2, सो बी स्क्वायर बाय 4 प्लस 3 बी स्क्वायर बाय 4। तो हमने बी स्क्वायर को स्प्लिट कर दिया ऐसे, बी स्क्वायर बाय 4 प्लस 3 बी स्क्वायर बाय 4, दिस इज ए प्लस बी बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 बी स्क्वायर बाय 4। ठीक है, तो हमेशा ना आज के बाद हमेशा मेरा कुछ जो भी सेशन होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो नोट करने वाले होते हैं, एंड हो सके उनको दिमाग में हमेशा रखा करो। ठीक है, तो मैं हमेशा मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ जो हमारे बैच में पढ़ते हैं कि एक कॉपी अलग से बनाओ जिसका नाम रखो मैथ इज ब्यूटीफुल। तो उसमें ये चीजें लिखनी है, फॉर एग्जाम्पल इस तरह की चीजें लिखनी है जो तुम्हें नहीं दिखाई दे रही है, द थिंग्स दैट यू आर फाइंडिंग न्यू, कीप ऑन राइटिंग देम एंड कीप ऑन रीडिंग देम, कीप ऑन रिवाइजिंग देम। तो ये चीजें ना, जो चीजें हैं ये देखते ही तुम्हारे हमेशा दिमाग में पड़ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल ये आइडिया बहुत बढ़िया सा आइडिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हमेशा पॉजिटिव है, ए बी चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव में फर्क नहीं पड़ता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द साइंस ऑफ ए एंड बी आर। मैंने दिखा भी दिया, स्क्वायर कंप्लीशन किया तो ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन सेम है, a प्लस बी बाय 2 होल स्क्वायर, कैसे ये नॉन नेगेटिव है, ये भी नॉन नेगेटिव है, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो ये वाला जो पार्ट है ना,
ये हमेशा पॉजिटिव है। देखो कितना बढ़िया सा चीज बन रही है, कितनी पॉजिटिव बढ़िया चीज बन रही है। और x1 और x100 का साइन सेम है। xi माइनस वन माइनस xi इज इक्वल टू xi माइनस xi माइनस वन इंटू सम पॉजिटिव वैल्यू। यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि xi प्लस वन माइनस xi and xi minus of xi minus 1 have the same signs. xi plus 1 minus xi and xi minus of xi minus 1 have the same signs. हमेशा इन दोनों के साइन सेम होंगे बिकॉज ये पॉजिटिव है। तो अगर xi प्लस वन माइनस xi पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव होगा। अगर ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव होगा बिकॉज दिस इज दिस इनटू दिस, ये हमेशा पॉजिटिव है। अब देखो गाइस, देखो तो मैं यहां पे ये बोल सकता हूं कि x2 माइनस x3 माइनस x2 एंड x2 माइनस x1 का साइन सेम है। अगर x3 माइनस x2 पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव होगा। अगर ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव होगा। अच्छा, लाइकवाइज x4 माइनस x3, x4 माइनस x3 और इसका भी साइन सेम है। तो अगर ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। इसका मतलब 1 से लेके 100 तक जो भी सक्सेसिव डिफरेंसेस हैं, उनके साइन सेम है। या तो ये हमेशा नॉन डिक्रीजिंग है या फिर नॉन इंक्रीजिंग। ऐसा नहीं हो सकता कि यार कोई वैल्यू है, उसके बाद बड़ी वाली, फिर छोटी वाली, फिर बड़ी वाली। ऐसा नहीं हो सकता। या तो ये फंक्शन हमेशा डिक्रीज नहीं कर रहा, बढ़ रहा है, या फिर हमेशा कम हो रहा है, या हमेशा कम हो रहा है। ठीक है, सो हमें ये पता है कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है या तो x1 is less than equal to x2 is less than equal to x3 and so on up to x100, or x1 is greater than equal to x2 is greater than equal to x3 and so on up to x100। या तो ये हो रहा है या फिर ये हो रहा है। आ रही बात समझ में? और हमें यहां पे दिखाई दे रहा है कि x1 और x100 सेम है। x1 और x100 सेम है। ये तभी हो सकता है दोनों केसेस में जब सारी वैल्यूज बराबर हो। जब सारी वैल्यूज बराबर, इसका मतलब जितने भी वैल्यूज हैं, दैट इज x2, x3, x4 एंड सो ऑन अप टू x100 एंड x1, ये सब 2015 है। ये सब 2015। So find the number of all positive integers n such that xn is 2015. Number of xn 100 होंगे सभी वैल्यूज पे, सभी वैल्यूज पे वैल्यूज 2015। ठीक है, तो ये कितना सिंपल सा आइडिया था, कितना सिंपल आइडिया था। एंड इस आइडिया से हमने चीजें कितनी बढ़िया एलिगेंट कर दी हैं। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, मजा आया? लाइक कर देना वीडियो को भाई। चलो सेकंड, ये प्रॉब्लम है जेईई एडवांस का। इनफैक्ट इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं, बट सिंस ये रेकरेंस के ऊपर है सवाल, तो आई थॉट आई वुड इंक्लूड दिस प्रॉब्लम अगेन। ये जेईई एडवांस का प्रॉब्लम है, आई थिंक 2022 का है। जेईई एडवांस 2022 मोस्ट लाइकली, 2022 मोस्ट लाइकली। तो स्टार्ट ला देता हूं। सो इसने एक नंबर दिया 7555555, बहुत सारे इसके बाद r, where 5 repeats r number 5. Denote the r plus 2th digit number where the first and the last digits are 7 and the remaining r digits are 5. ठीक है, तो पहले और आखिरी 7 और बीच के r digits 5 है। तो इस तरह का नंबर है। Consider the sum s is equal to 77 plus 757 plus 7557 up to 798 times 5 7. If s is equal to this plus m by n, m and n natural numbers less than 3000, find the value of m plus n। m plus n का वैल्यू बताना था। न्यूमेरिकल टाइप का प्रॉब्लम था ये। तो काफी जब ये प्रॉब्लम आया था, a lot of students faced problem, because देखो इसको ना वैसे तो कर सकते हैं, this can easily be done using a lot of other techniques, but those techniques were taking a lot of time। ठीक है, इनफैक्ट अगर तुम इसका सोल्यूशन भी देखोगे, बहुत सारे जेईई एडवांस के इस तरह के सोल्यूशंस के वीडियोस बनाए हुए हैं। नॉर्मली इस तरह के जो क्वेश्चंस है, उसका सोल्यूशन जो नॉर्मल सोल्यूशन है वो काफी लंबा चलता है, बट यूजिंग रेकरेंस टेक्निक ये क्वेश्चन 3 या 4 लाइनों का बन जाता है। ठीक है, तो देखो क्या करें। यहाँ पे अगेन पैटर्न दिखाई दे रहा है, 77 दिस दिस दिस। तो मैं ना एक काम करता हूं, इसमें नंबर्स को डिफाइन कर देता हूं। लेट A0 be 77, A1 is 757, A2 is 7557, A3 is 7557। ठीक है, तो AR कितना हो जाएगा? 7 5 5 5 5
7 R times AR is 7 5 5 5 5 R times 7 ये है। अच्छा व्हाट इज S? S को अगर हम लिखें, S को डिफाइन करें, S इज A0 प्लस A1 प्लस A2 अप टू A97 प्लस A98, ये S है। ठीक है, A0 मतलब एक भी 5 नहीं है, A1 मतलब एक ही 5 है, A2 मतलब दो 5 है, A3 है 3 5 एंड लास्ट में 98 5 है, A98 ये निकालना है मुझे इसकी फॉर्म में। तो बेसिकली हमें ये निकालना है S इज इक्वल टू A99 प्लस M बाय N, तो M प्लस N का वैल्यू कितना है। अब यहां पर देखो क्या इसके अंदर ये पैटर्न तो है, जब भी पैटर्न होता है तो कुछ ना कोई मैथमेटिकल रिलेशन निकल आता है। इज देयर एनी रेकरेंस रिलेशन कैन बी दैट वी कैन फाइंड? इज देयर अ रिलेशन बिटवीन द एनी टर्म एंड द प्रीवियस टर्म? क्या पिछली टर्म और इस अगली वाली टर्म में कोई रिलेशन है? या देखो ये मुझे दिखाई दे रहा है पिछली टर्म और इसमें करीब 10 टाइम्स का डिफरेंस है, 10 गुना। ठीक है, एग्जैक्टली 10 टाइम्स नहीं है बट 10 टाइम्स के आसपास है। बट कितना आसपास है? कैन आई राइट दिस एज 77 इंटू 10, 770 माइनस 13, माइनस 13। ये क्या है? 757 इंटू 10, 7570 माइनस 13, 7557 इंटू 10 माइनस 13। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि ए एन is equal to 10 times a n minus 1 minus 13. This is a reconciliation. जब भी reconciliation मेरे हाथ में दिखाई देता है ना, with a lot of manipulations जो आज हम कर रहे हैं, सीख रहे हैं और सीखने वाले हैं, उनसे चीजें बहुत आसान हो जाती है। तुम्हें खुश होना चाहिए। अगर तुम आज का सेशन देख रहे हो, you should be happy that तुम्हें किसी क्वेश्चन के अंदर एक reconciliation मिल गया है, because हम इतनी टेक्निक साथ सीखेंगे that this is going to become your favorite topic. Okay? राइट, सो 10 ये आ गया। अच्छा मुझे क्या निकालना है? मुझे सिग्मा निकालना है। तो क्या करें, यहां पे सिग्मा ले लेते हैं। सो टेकिंग सिग्मा बोथ साइड्स, सो सिग्मा an इज 10 सिग्मा an माइनस 1 माइनस 13 सिग्मा 1। सिग्मा कहां से कहां ले? मुझे सिंस निकालना है, S है A0 से A 98, तो मैं n को 1 से 98 लेता हूं हर तरफ। n इज इक्वल टू 1 टू 98, n इज इक्वल टू 1 टू 98। ये क्या बना? A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू A98, A1 से लेके A98। सो कैन आई से दिस इज S माइनस A0, S माइनस A0, A0 दिया हुआ क्या? हाँ, A0 77 है, इज इक्वल टू 10 टाइम्स n को 1 पुट करेंगे तो पहली टर्म यहाँ पे A0 रहेगी, A0 प्लस A1 प्लस A2 अप टू A97, A0 से A97, तो ये हो जाएगा S माइनस A98 माइनस 13 इंटू 98। ठीक है, सो S माइनस A0 का वैल्यू 77 लिख दो, यू गेट 10S माइनस 10 इंटू A98 माइनस 13 इंटू 98, ये आ गया। मुझे S चाहिए तो 10S माइनस S 9S हो गया, एक तरफ 9S कर दो, बाकी सब उधर ले जाओ। सो 9S इज 10 इंटू A98, 10 इंटू A98 प्लस 13 इंटू 98, 13 इंटू 98 माइनस 77, ये 9S का वैल्यू हो गया। हमें S निकालना है। अच्छा, बट S निकालना है A99 की टर्म्स में। अच्छा, A99 किस तरीके से आएगा? सेम रिलेशन। सो कैन आई से A99 इसी रिलेशन से आएगा। व्हाट इज गोइंग टू बी A99? A99 इज गोइंग टू बी A98 इंटू 10 माइनस 13। ठीक है, माइनस 13, तो मुझे यहां पे क्या करना है? माइनस 13 कर देना है, बस हो गया क्वेश्चन। सो 9S इज इक्वल टू ये वाला पार्ट 1098, 10 इंटू A98 माइनस 13, A99 हो जाएगा, प्लस 13 कॉमन, 13 इंटू 99 माइनस 77। ऐसे तो ये आंसर आ गया है। बट इसको सिंप्लीफाई एक और तरीके से कर सकते हैं, यहां पे दोबारा 13 ऐड कर दो, माइनस 13 कर दो। सो 9S इज इक्वल टू A99 प्लस ये हो गया 13 इंटू 100, 1300 माइनस 90, 1300 माइनस 90। सो 9S इज इक्वल टू, या S 9S इज इक्वल टू A99 प्लस 1210। So S is equal to A99 plus 1210 upon 9. So M plus N का वैल्यू हो गया 1210 प्लस 9, 1219।
तो यहां पर बच्चों को मार्क करना होता, आई मीन टाइप करना होता है 1 to 19 एंड जे एडवांस न्यूमेरिकल टाइप, तुम्हें यू हैव टू टाइप द आंसर. So 1 to 19 is the right answer to this. I hope this is clear. So this was a beautiful problem on recurrence relation. And again, recurrence relation को solve नहीं कर रहे हैं, इसको मैनिपुलेट करके algebraically मैनिपुलेट करके आंसर निकाल रहे हैं. सॉल्विंग ऑफ रेकरेंस रिलेशन अलग होता है, ठीक है, वो अलग है, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ, हम हालांकि हम यहाँ पे अपने कुछ बैचेस में करवाते हैं, बट अगेन दैट इज बियॉन्ड द कॉलेज मैथ. ओके, चलो इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं. सो डिफाइन अ सीक्वेंस a0 a1 a2 रिकर्सिवली बाय a0 is 0, a1 is 1, and it is given that an plus 2 an plus 2 is equal to an plus 1 plus xn. an plus 2 is an plus 1 plus xn for each n greater than equal to 0 and some real number x. The infinite series sigma an upon 10 to the power n is 1, compute x. तो पहले तो इसका फील लेते हैं, इसका मतलब क्या है, इसको एक्सपैंड करके. सो s जो है इसको ऐसे में डिफाइन करो, a0 अपॉन 1 प्लस a1 अपॉन 10 प्लस a2 अपॉन 10 स्क्वायर प्लस a3 अपॉन 10 क्यूब. इन्फिनिट, ऐसे इन्फिनिट चलता रहेगा. ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 1 है. हमें x निकालना है. रेफरेंस रिलेशन में एक x दिया हुआ है, एक फिक्स नंबर होगा, ये निकालना है ये क्या है, एंड s दिया हुआ 1. अब यहां पे पहला फील, व्हाट इज द फर्स्ट थॉट व्हिच इज कमिंग टू योर माइंड. बहुत सारे बच्चों के दिमाग में पहला थॉट ये आ रहा होगा, फर्स्ट थॉट, कि सर यहां पर ना एजीपी टाइप का जो कॉन्सेप्ट होता है वो लगा सकते हैं. एजीपी टाइप का जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो लगा सकते हैं, ठीक है. तो एजीपी में यही होता है ना, एक जीपी चल रही है, एक सीक्वेंस चल रही है. वैसे तो ऊपर एपी चल रही होती है, बट अगर कोई सीक्वेंस में चल रही होती है तो एजीपी टाइप का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो. बिल्कुल सही थॉट है, बट इसको तुम एक्सप्लोर करोगे, एक टाइम के बाद में फंस जाओगे, आगे कुछ मिलेगा नहीं ज्यादा. यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, फंस जाओगे. ठीक है. दूसरा थॉट है कि हम क्या इसी रेफरेंस से चीजें कर सकते हैं. कैन वी डू थिंग्स विद दिस रेफरेंस ओनली. ठीक है. अब ये ना अच्छी बात क्या है कि ये इन्फिनिट तक जाता जा रहा है. अच्छी बात क्या है, इन्फिनिट तक जाता जा रहा है. देखो s इज इक्वल टू ये है a नॉट तो 0 दिया हुआ है, हटाओ इसको. ठीक है. a0 तो 0 ही दिया हुआ है, इसको हटाओ. a1 1 दिया हुआ है, ये 1/10 हो गया, प्लस a2 बाय 10 स्क्वायर प्लस a3 बाय 10 क्यूब प्लस a4 बाय 10 to the power 4 एंड सो ऑन. इस चीज को ना मैं क्या करता हूं, इस रेक्टेंस की फॉर्म में डालता हूं. सो s इज इक्वल टू 1/10 प्लस सिग्मा an प्लस 2 अपॉन 10 to the power n कर देता है. ठीक है. और यहां पे 100 बार. ठीक है. देखो मैंने क्या किया, बिकॉज ये मुझे पता है कि इसका वैल्यू 1 है. an अपॉन 10 to the power, नीचे का 10 to the power है ना सिग्मा में, वो 1 है. तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, यहां पे मैं सिग्मा की वैल्यूज लिख देता हूं इसी तरीके से. सिग्मा a नीचे 10 to the power n चाहिए मुझे, नीचे 10 to the power n चाहिए. ये हो जाएगा a n प्लस 2, a n प्लस 2, n वेरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी. ठीक है. अब यहां पर n प्लस 2 था ना, देखो ये आना था. 1 सेकेंड यार, ये है n वेरीज फ्रॉम 0 n प्लस 2, ये है. ठीक है. तो a0 तो 0 ही है, हटा दो इसको, a1 का वैल्यू 1 है, वो यहां पे लिख दिया. a1 का वैल्यू 1 है,
मैंने यहां पर ना सिग्मा के फॉर्म में लिखने की कोशिश की, इसको सिग्मा के फॉर्म में, तो बोल सकते हैं दिस इज ए एन प्लस 2 अपॉन 10 टू दी पावर एन प्लस 2, बिकॉज एन को अगर मैं 0 पुट करूंगा तो पहला टर्म यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला आएगा a2 बाय 10 स्क्वायर, एन को 1 पुट करूंगा a3 बाय 10 क्यूब, एन को 2 पुट करूंगा 4 बाय 10 टू दी पावर 4 यार। तो इस वाले पार्ट को मैं ये लिख रहा हूं, ठीक है, ये वाला पार्ट ये है, सॉरी नॉट, ये वाला पार्ट ये है, और ए नॉट तो 0 ही है, ए नॉट तो 0 ही, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा वो देखते हैं पहले। इससे फायदा ये हुआ दैट दिस इज 1 बाय 10 प्लस सिग्मा, यहां पर मैं रेकरेंस रिलेशन निकाल सकता हूं, ए एन प्लस 2, दिस इज ए एन प्लस 1 प्लस एक्स ए एन अपॉन 10 टू दी पावर एन प्लस 10 टू दी पावर एन प्लस 2, उसको भी मैंने अलग कर दिया, 1 अपॉन 10 स्क्वायर अलग, 10 टू दी पावर एन अलग, 10 टू दी पावर एन अलग, दिस इज 1 बाय 10 प्लस 1 बाय 100 इंटू सिग्मा ए एन प्लस 1 अपॉन 10 टू दी पावर एन वेरीज फ्रॉम 0 to infinity प्लस x sigma a n upon 10 to the power n varies from 0 to infinity. So this is 1 by 10 plus 1 by 100. यहां पर भी a n plus 1 है, मैं नीचे भी n plus 1 लेकर आना चाहता हूं, n plus 1 लेकर आना चाहता हूं, तो यहां पे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से बाहर डिवाइड कर दिया, सो 10 इंटू सिग्मा a n plus 1 upon 10 to the power n plus 1 n varies from 0 to infinity plus s into ये जो पार्ट है सिग्मा a n upon 10 to the power n, ये तो 1 ही है, ये तो s ही है बेसिकली, s1 है बाय द वे, ठीक है। अच्छा s इज इक्वल टू 1 by 10 प्लस 1 by 100 इंटू 10 इंटू, ये वाला पार्ट देखते हैं, n को 0 पुट करेंगे, a1 by 10 प्लस a2 by 10 स्क्वायर प्लस a3 by 10 क्यूब, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये जो चीज है ना, दिस इज दिस, बोल सकते ये जो चीज है, ये वाला पार्ट वैसे ही 0 है, दिस इज एक्चुअली 1, ये भी 1 है, प्लस x इंटू 1, इसको भी 1 लिख दो, ये भी 1 है, हो गया, x इज द ओनली अननोन है। तो अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं, सो 100 इज इक्वल टू 10 प्लस 10 प्लस x, दैट मीन्स x इज 80, x का वैल्यू 80 है, 80 इज द राइट आंसर, 80 इज द राइट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। ये देखो यहां पर ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, यहां पे इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, मैं इसको अलग से दोबारा से जल्दी से सॉल्व करता हूं। सो ए एन प्लस 2 इज इक्वल टू ए एन प्लस 1 प्लस एक्स ए एन, ठीक है। एस क्या है, एस है ए नॉट प्लस a1 बाय 10 प्लस a2 बाय 10 स्क्वायर प्लस a3 बाय 10 क्यूब, इन जनरल ये है सिग्मा an अपॉन 10 टू द पावर n, n वेरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, n वेरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, एंड अच्छा ये दिया हुआ कि a नॉट का वैल्यू 0 है, a1 का वैल्यू 1, इनफैक्ट a नॉट a1 वही भी रखता ही नहीं हूं, आई डोंट अभी कीप s इज इक्वल टू a नॉट प्लस a1 बाय 10, इसको ऐसे ही रहने दो, प्लस यहां पर मैं क्या करता हूं, इसकी a2 से मैं बोलता हूं ये है a n प्लस 2 अपॉन 10 टू द पावर n प्लस 2, where n varies from 0 to infinity, n varies from 0 to infinity, बट मुझे ये पता है कि ये जो वैल्यू है ना ये 1 है, तो मैं ना ये बनाने की कोशिश करूंगा, हर जगह। पहले तो यहां पर a n प्लस 2 ये है, सो s इज इक्वल टू a नॉट प्लस a1 बाय 10 प्लस सिग्मा, दिस इज a n प्लस 1 प्लस x a n अपॉन 10 टाइम्स n प्लस 2,
10 to the power n plus 2. n varies from 0 to infinity. ठीक है, तो ये बनाने की कोशिश करनी है मुझे हर जगह ये बनानी. सो s इज इक्वल टू a नॉट प्लस a1 बाय 10 प्लस यहां पर an है, यहां पे 10 टू दी पावर n है, यहां पे n प्लस 1 है, तो सिग्मा अलग अलग कर दो, a n प्लस 1 अपॉन 10 टू दी पावर n प्लस 2 प्लस x टाइम्स सिग्मा a n अपॉन 10 टू दी पावर n प्लस 2. ये है. मैं क्या करूंगा, यहां पर n प्लस 1 है तो यहां पे n प्लस 1 कर दिया और एक 1 बाय n बाहर ले लिया. n प्लस 2 है, यहां पे n कर दिया और यहां पे x बाय 100 बार कर दिया. n जो है वो 0 से इंफिनिटी है, 0 से इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी. अब एक्सपैंड करके देखो, ये चीज s है, ये चीज s है, s का वैल्यू 1 है, वो बाद में पुट करेंगे. अगर मैं इनको 0 पुट कर दूं, a1 बाय 10, a1 बाय 10, a2 बाय 10 स्क्वायर, a3 बाय 10, तो ये चीज है. कैसे, दिस इज s माइनस a नॉट, ये जो चीज है दिस इज s माइनस a नॉट. सो s इज इक्वल टू a नॉट प्लस a1 बाय 10 प्लस 1 बाय 10 इंटू s माइनस a नॉट प्लस x बाय 100 इंटू ये चीज. n को 0 पुट किया तो a0 बाय 10 टू द पावर 0 प्लस a1 बाय 10 टू द पावर 1, a2 बाय 10 स्क्वायर, तो ये जो चीज है ये तो ऐसी है. अब इसके अंदर देखो s पता है, a नॉट पता है, a1 पता है, तो ओनली अननोन इज x आ जाएगा. ठीक है, तो ये काफी सिंपल प्रॉब्लम था. सिग्मा क्यों पता, तो कभी कभी सिग्मा को हम इस तरीके से वेरी करते हैं बिकॉज यहां पर एक ऑलरेडी रिलेशन दिया हुआ था, तो मैंने n+2 से सिग्मा लगाया और उसको दोबारा an+1 और n की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करी. ठीक है, सो दिस वाज द आइडिया, कॉन्सेप्ट, मैनिपुलेशन और कुछ नहीं है. सो दिस इज सिंपल मैनिपुलेशन. आई होप यू अंडरस्टूड. चलो लेट्स डू दिस. अब ये वाला ना प्रॉब्लम जो है ना, जो इस चैनल को फॉलो करते हैं उन्होंने देखा होगा ऑलरेडी. आई हैव डन दिस प्रॉब्लम, नॉट दिस एग्जैक्टली, एक बार ये एग्जैक्टली भी किया हुआ है, बट इस तरह के प्रॉब्लम्स मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स. इसको बोलते हैं डिफरेंस रेकरेंस. ओके, एक फिबोनाची होता है ना, फिबोनाची में लास्ट टू टर्म्स, एनी टर्म इज द सम ऑफ द लास्ट टू टर्म्स. यहां पे एनी टर्म इज द डिफरेंस ऑफ द प्रीवियस टू टर्म्स. कोई भी टर्म होता है दैट इज द डिफरेंस ऑफ द प्रीवियस टू टर्म्स. आ रही बात समझ में. तो यहां पर जैसे a2 जो है, a2 is going to be a1 minus a naught, a3 is going to be a2 minus a1, a4 is going to be a3 minus a2 and so on. ठीक है, तो कोई भी टर्म कैसे मिलेगी, पिछली टर्म माइनस लास्ट टू लास्ट टर्म, पिछली टर्म से उसके पिछले से पिछली टर्म हटा दो, ये हमें रेकरेंस मिलेगा. आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर. अब इसमें ना अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह है कि एक बहुत ही स्टैंडर्ड सा डिफरेंस रेकरेंस है एंड एक टाइम के बाद मजे आना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, जिनको वो मजे नहीं पता मैं बता देता हूँ मजे क्या होंगे. तो लेट द फर्स्ट टू टर्म्स बी ए एंड बी, पहले दो टर्म्स ए और बी होंगे. ठीक है, तो मैं मजे पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ. मजे, एक मजा है कि इसका जो साइक्लिसिटी है ना 6 की है. इट हैज अ साइक्लिसिटी ऑफ 6, मतलब आफ्टर एवरी 6 टर्म्स द टर्म्स स्टार्ट रिपीटिंग. वो देखते हैं कैसे टर्म स्टार्ट रिपीटिंग. ए बी, थर्ड टर्म क्या होगी, पिछली टर्म माइनस उससे पिछली टर्म, बी माइनस ए. फोर्थ टर्म दिस माइनस बी, सो माइनस ए. फिफ्थ टर्म दिस माइनस बी. सिक्स टर्म दिस माइनस दिस, ए माइनस बी. सेवन टर्म ए माइनस बी माइनस ऑफ माइनस बी, ए हो जाएगा. एंड एट टर्म दिस माइनस दिस, बी. तो ये जब ए बी रिपीट होना शुरू होगा तो उसके बाद तो ये वाली टर्म्स आएंगी. तो लुक, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये सेवेंथ है, ये सेवेंथ है. मतलब A7 जो है ना वो A1 होता है, A8 जो है वो A2 होता है. इन जनरल AI plus 6 is always AI. So this difference recurrence always has a cyclicity of 6. Always remember this. पहली चीज. दूसरी चीज, एक और चीज अपार्ट फ्रॉम दिस, एक और चीज है यहाँ पे. तो ऐसा नहीं कि 6 के बाद रिपीट हो रहा है, पहले और 3 टर्म के बाद टर्म्स देखो, A माइनस ए, बी माइनस बी, बी माइनस ए माइनस बी. ठीक है, नेगेटिव्स ऑफ ईच अदर. माइनस ए 3 टर्म बाद ए हो रहा है, माइनस 3 टर्म्स बाद ये हो रहा है, माइनस ए 3 टर्म्स के बाद ए हो रहा है, माइनस बी 3 टर्म्स का बी हो रहा है.
So after every 3 terms the value is the same, the sign changes. 6 टर्म्स के बाद तो वैल्यू ही सेम आ रही है, 6 टर्म्स के बाद तो वैल्यू ही सेम आ रही है, बट आफ्टर एवरी 3 टर्म्स द वैल्यू रिमेन्स द सेम, द साइन चेंजेस. मतलब ai plus 3 जो होता है दैट इज माइनस ऑफ ai, माइनस ऑफ ai. ठीक है, तो ये कुछ क्वालिटीज है, अगर तुम्हें नहीं पता थे तो तुम्हें एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी, पता है तो ये डायरेक्टली बहुत आराम से क्वेश्चन हो जाएगा. अब क्या बोल रहा है, 8 20 13 15 है. अच्छा, अब मुझे सोच के बताओ, अगर 8 20 13 15 है तो यहां पे बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं. एक है A20 6 टर्म्स के बाद 2019, ये वाली भी 2015 होगी, ये देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. A2016 का जो वैल्यू है वो है -2015, ये देखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. ठीक है, ये में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. अच्छा, मुझे वैल्यू किसका निकालना है, मुझे इसका वैल्यू निकालना है. आई नीड टू फाइंड दिस वैल्यू. A2017 माइनस A2019 प्लस A2021. अब तो खेलना है, वी टू प्ले एंड डू नथिंग एल्स. ओके, तो पहले तो मुझे ना ये पता है कि 2016 2013 2019 की वैल्यूज पता है, तो इसके आसपास से ले आते हैं. लेट्स ट्राई टू ब्रिंग दीज वैल्यूज वेरी क्लोज टू दीज थिंग्स. सो 2013 है, 2019, तो ये तो सेम ही है. ठीक है, तो मुझे इन दो से चीजें करनी है. सो A2017 is A2011 minus A2013 plus A2015. ठीक है, अच्छा, A2015 जो है ना, so this is A2011 minus A2013. A2015 is minus A2012. AI plus 3 is minus of AI. ठीक है, बन गई बात. अच्छा देखो, A2013 जो है, A2013 this will be A2012 minus A2011. ठीक है, अब यहां पे क्या हो रहा है, A20 ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो यहां पे A2011 minus A2012 is minus A2013. So this is minus A2013, so this is minus 2 times A2013. So minus 2 times A2013. A2013 is 2015. So this is minus 4030. Minus 4030 is the right answer. Minus 4030. ठीक है, तो ये सिंपल रेकंसिलिएशन था, बहुत कॉमन सा रेकंसिलिएशन है, हो सकता है आ जाए तुम्हें. अगर आएगा, अगर आ जाता है, अगर ये प्रॉपर्टीज नहीं पता तो तुम्हें डिराइव करनी पड़ेंगी. इसलिए बेटर है कि यस, ये जो है ना डिफरेंस रेकंसिलिएशन, इसकी प्रॉपर्टीज पहले से पता होना चाहिए. गॉट इट? चलो जी, अब इस तरह के क्वेश्चंस जहां पर हमें रेकंसिलिएशन के अंदर मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती है. ठीक है, मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती है टू डू सर्टेन थिंग्स. फॉर एग्जांपल, x1 x2 x3 इज अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, सारे इसमें x1 1 है, x2 2 है, तो पहली दो टर्म दी हुई है, एंड फिर ये रेकंसिलिएशन है. अब रेकंसिलिएशन अगर सिर्फ इन टर्म्स का होता ना, बहुत बढ़िया होता, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 to the power n है, x2 to xn plus 1. So xn plus 1 is 2 times xn minus xn minus 1 plus 2 to the power n. हमें 2012 निकालना है. इसमें क्या करना होता है, इसमें ना हमें कांस्टेंट टर्म्स को एब्जॉर्ब करवाना होता है. ठीक है, कांस्टेंट टर्म को एब्जॉर्ब करवा के एक बढ़िया सा ऐसा रेकंसिलिएशन हो जाए, ताकि उससे हम एक और रेकंसिलिएशन बनाएं जो एपी या जीपी, नॉर्मली एपी या जीपी की फॉर्म का बनता है. ठीक है, वो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, वो जैसे मैं करूंगा तुम्हें समझ में आ जाएगा. अब देखो गाइस, एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम मैथ इज ब्यूटीफुल कॉपी में लिख सकते हो, दैट इज 2 to the power n plus 1 is 2 to the power n plus 2 to the power n. ठीक है, ये हमेशा ट्रू होता है. 2 to the power n plus 2 to the power n is 2 times 2 to the power n, which is 2 to the power n plus 1. In fact, 2 to the power n plus 1 minus 2 to the power n is always 2 to the power n. ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको तुम हमेशा ध्यान रखना
एंड ये बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन में काम आती है। तो यार यहाँ पे ना n+1 है, n+1 है, तो मैं इसको बहुत सारी टर्म्स लिखना चाहता हूँ, कुछ टर्म यहां पर आ जाए, यहां पर आ जाए, यहां पर आ जाए, और एक ये वाला पार्ट खत्म हो जाए एक तरह से। सो xn+1 इज 2xn माइनस xn-1, इसको मैं लिखता हूं 2 to the power n+1 minus 2 to the power n। आइडिया इज कि आई वांट टू हैव दीज kind of terms more so that I am able to absorb these terms with these terms। अब ये कि अगर मैं ये वाला पार्ट 2n+1 यहां पे ले जाता, x n+1 माइनस 2 to the power n+1, यहां दिखाई दे रहा है कि सबके साथ ऐसा ले जाओ 2n, ये ठीक है, तो ये वाला पार्ट यहां पे हो गया, ठीक है, ये वाला पार्ट यहां हो गया। अब xn के साथ 2 to the power n आएगा, देखते हैं, तो xn माइनस 2 to the power n, माइनस 2 to the power n अगर यहां पर है, यहां पे भी ये सेम चीज, मैं सेम चीज करना चाह रहा हूं। अगर n+1 के साथ 2 + n+1 है, n के साथ 2 to the power n, बट इसके लिए मैंने अलग से ये सबट्रैक्ट किया, तो 2 × 2 to the power n ऐड भी करना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला कॉन्स्ट सही हो गया। माइनस x n-1 ये तो चला गया ऑलरेडी, माइनस 2 to the power n, 2 to the power n। अगर ये किसी तरीके से खत्म होकर इसके साथ चला जाए, बात बन जाएगी, बट ऐसा होगा नहीं। सो दिस इज 2 times xn माइनस 2 to the power n प्लस, या प्लस छोड़ो, पहले इसको ऑब्जॉर्व करवाते हैं। सो माइनस ऑफ ये हो गया xn-1 माइनस 2 to the power n-1, ये भी हो गया ऑब्जॉर्व। बाकी मैं होप कर रहा हूं बाकी सब कुछ खत्म हो जाए, खत्म हो जाएगा तो एक सिंपल सा रेफरेंस बन जाएगा। इसको अगर मैं yn बोलूंगा, yn+1, ये yn है और ये yn-1, सो सिंपल, इट इज गोइंग टू गिव अस सिंपल रेकंसिलिएशन, बेटर लुकिंग देन दिस। बट उसके लिए ये सब कांस्टेंट खत्म होना चाहिए। अब देखो माइनस और माइनस, ये प्लस 2 to the power n-1, तो माइनस 2 to the power n-1, ये वाला जो पार्ट है ये हो गया प्लस 2 to the power n+1 माइनस 2 to the power n। कैंसिल तो नहीं हो रहा, ये कैंसिल तो नहीं हो रहा, बिकॉज ये जो चीज है दिस इज 2 to the power n, सो 2 to the power n माइनस 2 to the power n-1 इज 2 to the power n-1। तो बात नहीं बनी, बात नहीं बनी, इसका मतलब मुझे कुछ और करना पड़ेगा। तो ये कीप ऑन ट्राइंग दीज थिंग्स, सो कीप ऑन ट्राइंग दीज, ठीक है। तो बेसिकली आइडिया क्या है, मैं इस कांस्टेंट को खत्म करना चाहता हूं। फायदा क्या होगा कांस्टेंट को खत्म करने से, मैं बताता हूं, विल डिस्कस। सो अगेन आई वांट टू रिमूव दिस काइंड ऑफ कांस्टेंट सो दैट इट गेट्स अब्सॉर्ब्ड। अब ये बात नहीं बनी, तो मैं क्या करूंगा, xn+1 और स्प्लिट करते हैं, कमी थोड़ी है। सो xn+1 इज 2 times xn माइनस xn-1, इसको स्प्लिट कर दिया, 2 to the power n+2 माइनस 2 to the power n+1, n+1, ठीक है, इसको स्प्लिट कर दिया, माइनस इसको भी स्प्लिट कर दिया, 2 to the power n+1 माइनस 2 to the power। अब बात बन गई, अब बात बन गई, देखो एक टर्म 2n+2 है, वो इसके पास जाएगी, n-1 वाले टर्म के साथ ये जाएगा, और n+1 के टर्म्स ये 2 बन जाएंगे, ये बात बन गई। सो xn+1 माइनस 2 to the power n+2, तो ये वाला टर्म एब्जॉर्ब हो गया यहाँ पे। n+1 है, यहाँ पे n+2 है, तो एक इंडेक्स बड़ा है इससे, ये देखें राइट साइड 2 times। अगर xn है तो यहाँ पे 2 to the power n+1 जाएगा। क्या हमारे पास 2 to the power n+1 है? बिल्कुल है, एक ये है, एक ये है, दोनों माइनस में है। और यहां पर माइनस ऑफ xn-1 माइनस ऑफ 2 to the power, माइनस ऑफ 2 to the power। अब देखो ये ना एक बहुत ही सिंपल सा रेकंसिलिएशन बन गया, इट इज एटलीस्ट बेटर लुकिंग देन द प्रीवियस वन। देखो कैसे, ये रेकंसिलिएशन देखो, सब कुछ ऑब्जॉर्व हो गया, एग्जैक्टली सेम टाइप के टर्म्स है, n+1 है, यहाँ पे n+2 है, यहाँ पे n है, n+1 है, यहाँ पे n-1 है, यहाँ पर n है। मैं क्या करता हूं, x n+1 माइनस 2 to the power n+2, इसको ना yn+1 बोल देता हूं, yn+1। तो बोल सकते हैं कि ये रिलेशन क्या बना, दिस रिलेशन बिकम्स yn+1 इज इक्वल टू 2 times yn माइनस ऑफ yn-1। सेम चीज है, सेम चीज है। ये जो सीक्वेंस है
ये सीक्वेंस क्या है, ऐसा कौन सा सीरीज होता है जब जो इसको फॉलो करता है, मतलब yn+1 प्लस yn इज इक्वल टू, सॉरी 2 टाइम्स yn, कि बीच वाला टर्म इज अगला टर्म प्लस पिछला टर्म बाय 2, हमेशा ऐसे ही चल रहा है। तो बोल सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है सिग्मा yn, ये एपी है। सिग्मा yn इज एन एपी, ठीक है। yn का वैल्यू कितना है, yn+1 प्लस yn-1/2, तो सिग्मा yn का जो वैल्यू है दैट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, कुछ टर्म पता है, सिंस मुझे x1 पता है तो मुझे y1 भी पता है। सो व्हाट इज गोइंग टू बी y1? y1 is going to be x1 minus 2 square. So 1 minus 4, that is minus 3. y2 is going to be x2 minus 2 cube. x2 कितना है 2, minus 8 minus 6. तो जो सीरीज है yn सीरीज वो है, पहली टर्म है -3, दूसरी टर्म है -6, तीसरी टर्म है -9 एंड सो ऑन। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है x2012, तो y2012 निकल जाएगा। सो y1 is -3 into 1, y2 is -3 into 2, y3 -3 into 3, y2012 is -3 into 2012 और रेफरेंस रिलेशन क्या है, y2012 कितना होगा, y2012 इस रिलेशन से इज गोइंग टू बी x2012 minus 2 to the power 2013 minus 6036 minus 6036। तो x2012 की जो वैल्यू होगी ना वो कितनी होगी, दैट इज गोइंग टू बी 2 to the power 2013 minus 6036 6036। so this is going to be the answer, ये आंसर होने वाला है, this is going to be the answer, right? So this was again a very beautiful manipulation। तो हमने क्या किया, आइडिया इस कांस्टेंट टर्म को खत्म करना है, तो मैं को इस रेकंसिलिएशन को एक और रेकंसिलिएशन में कन्वर्ट करना जो कि सिंपल लुकिंग हो, ठीक है। सिंपल लुकिंग का मतलब कुछ कांस्टेंट टर्म ना हो, जब भी रेकरेंस में कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होता इट इज वेरी इजी टू सॉल्व, नॉर्मली वेरी इजी टू सॉल्व। तो रेफरेंस में कोई ये 2 to the power वाले जो टर्म थी खत्म ही कर दी मैंने मैनिपुलेशन करके, इसको मैनिपुलेशन करके, इसको यूज करके। आई होप दिस मेक्स सेंस टू यू। यस, चलो जेई मेंस का क्वेश्चन है ये। सो दिस प्रॉब्लम केम इन जेई मेंस कब, आई थिंक 2025 का। A01 है, A1 हाफ है, एंड देखो 2an का वैल्यू, 2an का वैल्यू 5an minus 1 minus 3an minus 2 है, ठीक है। अब यहां पर भी देखो, और हमें क्या निकालना है, a1 plus a2 plus a3 up to a100, a1 plus a2 plus a3 up to a100, this is what we have to find out। अब एक मेथड, एक थॉट वन तो जाएगा कि इसी को मॉडिफाई करते हैं, 5 है, 5 को स्प्लिट करते हैं 2 और 3 में। सो 2an is equal to 2an minus 1 plus 3an minus 1 minus 3an minus 2. So 2 times an minus of an minus 1 is 3 times an minus 1 minus an minus 2. सेम टाइप के टर्म्स बन गए। क्या करो an माइनस ऑफ an माइनस 1 को bn मान लिया। सो 2 times bn is equal to 3 times bn minus 1. So in other words, bn upon bn minus 1 3/2 है। In other words, जो bn सीक्वेंस है ना वो एक जीपी है। bn सीक्वेंस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। bn upon bn minus 1 3/2 है। I hope this is clear to everyone। अब देखो प्रॉब्लम यहां पे बताऊं क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमें क्या निकालना है, हमें a100 नहीं निकालना। अगर मुझे a100 निकालना होता ना, या a100 माइनस a, तो बेसिकली अगर मैं बोलूं b1 का वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है, बिकॉज b1 इज गोइंग टू बी a1 माइनस a0, a1 माइनस a0, a1 माइनस a0 इज माइनस हाफ। सो b1 ये है। b2 कितना होगा, 3/2 टाइम्स, सो b2 is going to be 3/2 times minus half, b3 is going to be 3/2 times this, b4 is going to be 3/2 times this, करते रहेंगे। b100 आ जाएगा, बट b100 से a100 नहीं आएगा ना, a100 is
बी 100 जो होगा वो ए 100 माइनस ए 99 है, हमें तो सम निकालना है। तो इवन दो दिस वाज अ गुड अप्रोच, ये आइडिया जरूर आना चाहिए था, बट इससे सॉल्व नहीं हुआ, इससे वी वर नॉट एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, वी वर नॉट एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, व्हाट डू वी डू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? अब खुद से एक बार दिमाग लगाओ कैसे हम सिग्मा लगा सकते हैं। इनफैक्ट ये जो सिग्मा वाला जो चीज है ना, ये हमने ऑलरेडी इस क्वेश्चन में किया। इनफैक्ट आई हैव मेड अ डिफरेंट वीडियो सॉल्यूशन आल्सो ऑफ दिस पर्टिकुलर, आई मेड इट लास्ट ईयर, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर वीडियो सॉल्यूशन भी बनाया हुआ है। अब यही चीज, इस वाला थॉट, इवन दो दिस वाज अ गुड थॉट, इट डिड नॉट मेक सेंस एंड वी वर नॉट एबल टू फाइंड द करेक्ट आंसर। अब मुझे सोच के बताओ यहां पर हम किस तरीके से थॉट्स लगा सकते हैं सो दैट सिग्मा एन का वैल्यू आ जाए। 1 सेकेंड गाइस, यार ओके, हमें सिग्मा का वैल्यू चाहिए बच्चों। वी नीड द वैल्यू ऑफ सिग्मा a1 plus a2 plus a3 up to a100 is what we need। ओके, तो यहां पर ना यहीं पर सिग्मा की वैल्यूज लगा देते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किए हुए हैं। सो ऑलरेडी एक रेफरेंस दिया हुआ है, 2an is equal to 5 times an minus 1 minus 3 times an minus 2। so what is s? s है a1 plus a2 plus a3 and so on up to a100। a1 plus a2 plus a3 up to a100। okay, okay, क्या करो यहां पर सिग्मा लगा दो। सो 2 टाइम्स सिग्मा an, 5 टाइम्स सिग्मा an minus 1 माइनस 3 टाइम्स सिग्मा an minus 2। कहां से कहां? 1 से 100 लगाते हैं। 1 से 100, 1 से 100। इनफैक्ट यहां पे मैं 1 से 100 इसलिए 2 से 100 लगाना पड़ेगा मुझे। 2 से 100 बिकॉज अगर मैं 1 लगाता हूं तो ये वैलिड नहीं है, बिकॉज ये रेफरेंस n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए वैलिड है। ठीक है, क्योंकि इनको 1 पुट करेंगे -1 बन जाएगा ना, सेंस नहीं बनता। अच्छा, 2 टाइम्स, अब देखो यहाँ पे a2 plus a3 plus a4 up to a100, a2 से a100, कैन से दिस इज s minus a1। 5 टाइम्स a2, a2 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा a1 प्लस a2 प्लस a3 से लेके a99, दिस इज s माइनस a100 माइनस 3 टाइम्स। 3 टाइम्स यहां पर 2 पुट करेंगे a0 है 1 प्लस a2, सॉरी 2 पुट करेंगे a0 प्लस a1 प्लस a2 अप टू a98। सो 1 प्लस s माइनस a99 माइनस a100, ये आया। यहां तक मैं सॉल्व कर चुका हूं, मुझे कर चुका हूं। इनफैक्ट ये जो प्रॉब्लम है ना, दिस इज वेरी 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 क्लोजली लिंक्ड टू दिस प्रॉब्लम दैट वी डिड, ये वाला सिग्मा वाला, ये वाला। ओके, दिस इज वेरी क्लोजली लिंक्ड टू दिस प्रॉब्लम दैट वी डिड। सिग्मा लगाया और उसको बाकी जो टर्म्स है उसको पिछली टर्म्स के अंदर फॉर्म में लिखने की कोशिश की। पिछले एग्जैक्टली सेम चीज है। ठीक है, एस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट। एस हमें निकालना है, a1 दिया हुआ है, a100 की फॉर्म में निकालना है। देख रहे हो, a100 की फॉर्म में निकालना है और निकालो। ठीक है, सो टेल मी व्हिच ऑफ दीस 4 इज गोइंग टू बी करेक्ट, पुट दिस इन द चार्ट, दिस इज गोइंग टू बी अ होमवर्क। ठीक है, एक दो अच्छे प्रॉब्लम्स हैं, हम वो कर लेते हैं बिकॉज टाइम जाता जा रहा है। अच्छा, ये वाला करते हैं। अब ये भी एग्जैक्टली रेफरेंस मॉडिफिकेशन के ऊपर है। लेट a1 a2 a3 सीक्वेंस बी डिफाइंड बाय a1 इज इक्वल टू 1 एंड फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इस तरह से रिलेशन दिया हुआ। मुझे ये दिखाई दे रहा है, फाइंड a513। ये जो चीज है ना, दिस, अगर मैं सिर्फ an² -2an + 3 की बात करूं,
So this is an square minus 2an plus 1 plus 2. This is an minus 1 whole square plus 2. an minus 1 whole square plus 2. और मुझे दिखाई दे रहा है कि an minus 1 है, यहां पर भी अगर an plus 1 minus 1 दिखाई दे तो कुछ ना कुछ बढ़िया मिल जाएगा. तो मैं यहां पे क्या करता हूं, an plus 1 minus 1 is equal to root of an minus 1 whole square plus 2. an plus 1 minus 1 का whole square is an minus 1 का whole square plus 2. बन गई बात. ये this is definitely a better looking reconciliation than the previous one. मैं क्या करता हूं, an minus 1 के whole square को bn लिखता हूं अपनी सहूलियत के हिसाब से. ये जो चीज है लेफ्ट हैंड साइड विल बी bn plus 1 is equal to bn plus 2. bn plus 1 minus bn इसका वैल्यू 2. तो सिग्मा bi जो है ना वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. सिग्मा bi is an arithmetic progression. हो गई, बन गई बात. मुझे A513 निकालना है. अच्छा, व्हाट इज B1? सो B1 निकाल लेते हैं क्या है, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद कॉमन डिफरेंस 2 भी है, कॉमन डिफरेंस 2. व्हाट इज B1? सो B1 इज गोइंग टू बी A1 minus 1 whole square, which is 0. B2 is going to be 2. B3 is going to be 4. B4 is going to be 6. In general, Bn 2n minus 2 आ जाएगा. 2n minus 2. मुझे A513 निकालना है, तो B513 2 into 513 minus 2 1024. And this is A513 minus 1 का whole square 1024. So A513 minus 1 ये 32 हो जाएगा. A513 की वैल्यू 33 हो जाएगी. So 33 is going to be the right answer to this. I hope this is clear to everyone. Okay. So guys, अब यहाँ पे 2 होमवर्क है. ये क्वेश्चन थोड़ा सा छूट गया है, मैं यहाँ पे इसको रिफाइन करवा देता हूं. ओके, चलो जी. So my question, this is a very beautiful problem, guys. It's a very beautiful problem. Let x1, x2, x3, x100 be positive integers such that x1 is less than equal to x2 is less than equal to x3 up to x less than equal to x100. ठीक है. So x1, x2, x3 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं एंड ये नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है. यहाँ बराबर है या फिर बड़ा है. एंड x1 plus x2 plus x3 up to x100 is 2016. Sum of all these 100 numbers 2016 है. Given the value of the expression px1 plus px2 plus px3 up to px100 is smallest possible. So p एक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, x cube minus 6x4 plus 11x plus 16. p of x1 plus p of x2 plus p of x3 plus p of x100 smallest possible है. Find the value of x61 plus x62 plus x63 up to x100. बहुत प्यारा प्रॉब्लम है, बहुत ब्यूटीफुल प्रॉब्लम है, एंड ट्राई टू स्पेंड टाइम ऑन दिस प्रॉब्लम गाइस. ठीक है, अदरवाइज इसका मजा चला जाएगा. So spend time on this problem. It's a very beautiful problem. Answer is already 816. And जो भी idea तुम्हें मिलता है, please put this in the chat. This is JEE Mains 26 problem. Given an plus 1 minus half an is n square minus 2n minus 1 upon n square n plus 1 whole square such that n is greater than or equal to 1, such that a1 is 1, then evaluate mod of sigma of an minus 2 by n square. सिग्मा an minus 2 by n square इसका मॉड, मतलब a1 minus 2 by 1 square plus a2 minus 2 by 2 square plus a3 minus 2 by 3 square and so on, इसका मॉड. This is what we have to calculate, and again ये 2026 का ही प्रॉब्लम है JEE Mains का. So try to do this and make sure you subscribe to this particular channel, particularly for students who are new. And also we are there on these social media platforms. If you want, you can follow us.
अगेन फॉर द स्टूडेंट्स हु वांट टू जॉइन आवर कोर्सेज, लेवल 5 स्टार्ट हो रहा है 6 जून से। ये 7th और 8th ग्रेडर्स के लिए होता है, ये बेसिक्स से स्टार्ट होता है एंड इसके अंदर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने का इज द मेन एम एंड लॉजिक बिल्डिंग इज द मेन एम। 9th और 10th वाले बच्चे जो पहली बार IOQM की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लेवल 6 है। ये लास्ट बैच जो है, लेटेस्ट बैच, आखिरी बैच बिफोर IOQM इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम June 1 and it is being taken by Chetan sir. Then there is IOQM 2026 weekdays जो 24th में से स्टार्ट हो चुका है। जो बच्चा जेई की तैयारी कर रहे हैं स्पेसिफिकली एंड इवनिंग टाइम के अंदर टाइम नहीं निकल पाते हैं, उनके लिए दिस इज नाइट बैच 9 to 10:30 PM Tuesday, Thursday, Saturday and it is being taken by Anirudh sir. And there is full math mastery batch 2028, ये लास्ट लेटेस्ट बैच 29th of May से स्टार्ट हो रहा है। So 29th of May से स्टार्ट हो रहा है। This is the batch which is going to target 2028. तो अगर तुम 10th क्लास का मैथ कंप्लीट कर चुके हो तो this is one batch which is going to cover JEE Mains, JEE Advanced, CMI, ISI, Olympiads, everything in one batch. इसके टाइमिंग्स है Tuesday, Thursday, Saturday 5 to 6:30 PM and ये तुम ले सकते हो। ठीक है, चलो guys, take care, God bless you, bye everyone, hope you enjoyed the session, do like, bye all.